तो अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मेरे हाथ में ये एक मल्टीमीटर है, लेकिन ये मल्टीमीटर जो है कि ये खराब था और यहाँ पर देख सकते हैं पुराना मल्टीमीटर है। तो इसमें जो है कि हमने कुछ अलग तरीका से यहाँ पर ऐड किया है, सारा कुछ आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पर एक एक करके सारा कुछ यहाँ पर आपको समझाएंगे और ये बहुत ही बेहतरीन तरीका से यहाँ पर काम भी करता है, यानी कि मॉसफेट, ट्रांजिस्टर वगैरह, एलईडी वगैरह सारा कुछ जो है कि पीएनपी एनपी सारा कुछ हम इसमें चेक कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी प्रूफ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, डायरेक्ट हम इसमें चेक कर सकते हैं और बहुत ही कम टाइम में हम इसमें चेक कर सकते हैं। तो सारा कुछ यहाँ पर इस वीडियो में बताएंगे। तो अगर आप भी इस तरीका से जो बेकार सा मल्टीमीटर आपके पास पड़ा हुआ है चाहे तो इस तरीका से आप बना सकते हैं वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद। तो वीडियो कंप्लीट जरूर से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरा मल्टीमीटर है जो कि बहुत पुराना वाला मल्टीमीटर है। ये खराब हो गया था तो रखा हुआ था, तो इसको हम कुछ इस तरीका से यहाँ पर चेंज कर दिए, आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। तो मेरा वीडियो बनाने का मतलब ये हुआ कि ये तो एक खराब सिर्फ मल्टीमीटर ही नहीं, एक हम समझिए कि एक बॉडी है ये, और कुछ भी है नहीं। तो यहाँ पर अभी क्या है कि हम इसमें अपने हिसाब से इसमें सेट कर दिए हैं, क्योंकि मल्टीमीटर से यहाँ पर मान लीजिए मॉसफेट हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, या पीएनपी हो गया, या फिर एनपीएन हो गया, एलईडी हो गया, ये सब चीज चेक करने में काफी ज्यादा दिक्कत या परेशानी आता है। तो यहाँ पर हम अलग अलग इस तरीका से कुछ कनेक्टर वगैरह यहाँ पर लगा दिए हैं, जो कि अलग अलग तरीका से यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं सारा कुछ। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इसके जगह पे ये स्विच हमने फिट कर दिया है, ये सारा स्विच हमने लगा दिए यहाँ पर, ये सारा कुछ जो है टेस्ट करने के लिए। तो चलिए एक एक चीज यहाँ पर आपको टेस्ट करके दिखाएंगे कि किस तरीका से यहाँ पर ये टेस्ट करता है, किस तरीका से काम करता है। चाहे तो यहाँ पर आप भी बना सकते हैं, या ये तो किसी भी चीज में बन सकता है। ये तो स्टेरर था पड़ा हुआ, तो हमने इसको इस तरीका से बना दिया है, क्योंकि यहाँ पर चेक करने में काफी आसानी होता है, सिर्फ डालो और चेक हो जाता है। और उसमें क्या है कि वायर लगाओ, प्रोब पकड़ो, ये वो, फिर भी उसमें दिक्कत रहता है सही से, कभी रीडिंग ऊपर बताता है, कभी रीडिंग नीचे बताता है, लेकिन इसमें एक बार में ये चेक हो जाता है। तो चलिए इसको एक एक करके आपको बताते हैं कि किस तरीका से क्या है क्या क्या है। पहले सारा कुछ समझ लीजिए, उसके बाद हम यहाँ पर आपको बताते हैं किस तरीका से ये काम करता है। क्योंकि आप जब भी बनाइएगा तो आप इसको अपने हिसाब से बनाइएगा। हम जो इसको बनाए हैं इसको अपने हिसाब से बनाया है, तो आप चाहे तो अपने हिसाब से यहाँ पर इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो डिस्प्ले था इसका डिस्प्ले हमने हटा करके यहाँ पर व्हाइट पीवीसी लगा दिया है, पीवीसी पाइप, और उसका जो सीट है उसमें एलईडी हमने लगा दिया है, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये तीन, एक ब्लू है, बाकी ग्रीन है यहाँ पर, और एक रेड है यहाँ पर। तो ये सारा कुछ अलग अलग हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो इसका मतलब आपको सारा यहाँ पर समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पर समझा देते हैं, ये L.D है, इसका मतलब ये एलईडी टेस्टर के लिए यहाँ पर हमने देख रखा है, जो कि इसका पिन यहाँ पर छोटा ऐसा है, यहाँ पर देखिए हमने लिख करके रख दिया है। आप चाहे अपना हिसाब से यहाँ पर दे सकते हैं। ये वाला एलईडी मेरा यहाँ पर देख सकते हैं M.T है, यानी मॉसफेट के लिए हमने रखा है, जो कि ये मेरा मॉसफेट के लिए काम करेगा। M.T हमने यहाँ पर लिख करके रख दिया है। और उसके बाद यहाँ पर जस्ट आप बाजू में देखिएगा तो यहाँ पर T.N है, यानी कि ये ट्रांजिस्टर के लिए यहाँ पर दिया गया है। तो ट्रांजिस्टर N यानी T यानी ट्रांजिस्टर हो गया, N से यहाँ पर N चैनल का यहाँ पर हो गया। तो ये हमने यहाँ पर देकर रखा है। वैसे N चैनल और P चैनल दोनों यहीं पे कनेक्टेड है इसी में, ठीक है। तो दोनों बताएगा। तो यहाँ पर हमने लिख के रख दिया है सिर्फ शॉर्ट में N, क्योंकि यहाँ पर वैसे भी लिखने के लिए ज्यादा तो जगह है नहीं। और यहाँ पर हमने P लिख करके रख दिया है, क्योंकि यहाँ पर P चैनल के लिए जब यहाँ पर हम NPN और PNP जब यहाँ पे लगाएंगे तो एक इससे स्विच हम इस तरह काम में ले सकते हैं उसको। और बाकी यहाँ पर जो एक ट्रांजिस्टर होता है, जैसा कि D882 N चैनल का ट्रांजिस्टर होता है, तो उसको खास करके, यानी कि इसको हम अपने हिसाब से बनाए हैं। मेरा वीडियो में ज्यादातर जो चीज यहाँ पे इस्तेमाल होता है उसके लिए हम बनाए हैं, आप अपने हिसाब से यहाँ पर बना सकते हैं। तो ये इसका इंडिकेट के लिए है। बाकी ये जो पिन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है ये आपको मॉसफेट के लिए है, ठीक है। और ये जो पिन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है ये पिन आपको इसके लिए है। तो थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये जो ऊपर वाला पिन आपको 3 पिन दिख रहा है, ये यहाँ पर ट्रांजिस्टर के लिए है, जो कि BC547 और BC557, यानी कि दोनों इसी में हम चेक कर सकते हैं, NPN और PNP। और जो ये नीचे वाला है, नीचे में हमने नंबर लिख के रख दिया है, देखिए D882, यानी कि ट्रांजिस्टर जो NPN होता है उसके लिए भी हमने लिख के रख दिया। बाकी यहाँ पर एक इंडिकेट के लिए है, यानी कि जब ये ऑन होगा तब ये इंडिकेट करेगा, यहाँ पर इसका ऑन ऑफ स्विच है। बाकी ये 3 स्विच है। तो चलिए अब यहाँ पर उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब एक एक करके यहाँ पर आपको चेक करते हैं और चेक करके आपको दिखाते हैं किस तरीका से ये काम करता है। तो सबसे पहले तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से इसको हम ऑन करते हैं, ये ऑन ऑफ स्विच है। तो जैसे ही हमने ऑन किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन लाइट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो थोड़ा सा आपको एडजस्ट करते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर दिख सके। तो अभी उम्मीद है कि आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से यहाँ पर दिख रहा होगा। तो चलिए एक एक करके यहाँ पर हम चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए यहाँ पर देखिए कुछ हमने यहाँ पर ले लिया है। तो जो भी मेरे पास था यहाँ पर इस तरह में पड़ा हुआ वो चीज हम ले लिया। देखिए यहाँ पर ट्रांजिस्टर, एलईडी, मॉसफेट वगैरह जो भी है
तो इसमें से खराब भी है और सही भी है। ट्रांजिस्टर तो उम्मीद है कि सही होगा, लेकिन मॉस्फेट इसमें से कुछ खराब है, सही है। एलईडी भी कुछ तरीका से आपको, तो जो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले ये तो मेरा मॉस्फेट है, तो मॉस्फेट का यहाँ पर नंबर आपको बताना चाहेंगे। तो ये P55 है, वैसे कोई सा भी मॉस्फेट हो सकता है, इन चैनल का कोई सा भी। तो ये यहाँ पर पिन है, तो इसमें हम यहाँ पर उनको डालना होगा कुछ इस तरीका से। अगर ये हिले डोले तो आपको इस तरीका से पकड़ लेना है। और यहाँ पर ये मॉस्फेट का यहाँ पर स्विच दिया गया है, तो इसको हम चेक करते हैं। तो ये देखिए वहां पर इंडिकेट कर रहा है रेड कलर का, आपको डिस्प्ले में देखने के लिए मिल रहा है। चलिए एक बार इस तरीके से दिखा दें, ये देखिए। तो ये जब पुश करने से यहाँ पर जब इंडिकेट आपको मिले, तो यहाँ पर इंडिकेट का मतलब ये होता है कि ये मेरा मॉस्फेट जो है कि सही है। यानी कि ऑटोमेटिक ये कंट्रोल वहां पर नहीं होना चाहिए, जैसे कि लगाते के साथ वहां पर अगर रेड इंडिकेट कर जाता है तो ये मॉस्फेट मेरा खराब है, और उसका बाद इस डायरेक्ट भी इंडिकेट कर जाता है तब भी खराब है। लेकिन यहाँ से अगर करें तो मॉस्फेट यहाँ पर सही रहता है। तो चलिए इसको हम यहाँ पर साइड करते हैं और बाकी इसको वाला देखते हैं। तो ये भी एक मॉस्फेट है, इसका भी नंबर वही है P55। चलिए इसको हम यहाँ पे लगाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे हमने इसको लगाया वहां पर रेड इंडिकेट यहाँ पर कर दे रहा है, ये आप देख सकते हैं। देखिए ये डायरेक्ट यहाँ पर इंडिकेट कर दे रहा है, क्योंकि हमने अभी पुश नहीं अभी दबाया फिर भी इंडिकेट कर रहा है। तो ये खराब मॉस्फेट है, तो बहुत ही आसानी से ये पता चल गया कि खराब है। हमको पिन यहाँ पर बार बार चेंज करने का जरूरत नहीं है, तो इसको हम इस साइड में रखते हैं क्योंकि ये खराब है। अब चलिए एक और भी यहाँ पर मॉस्फेट है, इसको हम चेक करते हैं। तो इसको हम यहाँ पर लगाते हैं, देखते हैं। चलिए तो इसको हमने यहाँ पे लगाया, तो यहाँ पर तो अभी नहीं भी, लेकिन नहीं जला है। चलिए पुश करते हैं। तो देखिए ये यहाँ पर पुश करने पे यहाँ पर जल रहा है, तो ये भी मेरा मॉस्फेट यहाँ पर सही है। और भी चलिए देख लेते हैं, एक ये भी है, आप देख सकते हैं। ये पुराना है, निकला हुआ है, ये हमको भी नहीं पता है कि सही है कि खराब है। चलिए इसको यहाँ पर लगाते हैं। तो ये भी देखिए यहाँ पर सही निकला, ये भी मेरा मॉस्फेट यहाँ पर सही है। इसको इस साइड रखते हैं। बाकी ये एक है, ये Z44 है, आपको यहाँ पर नंबर भी देखने के लिए मिल रहा है। तो चलिए Z44 भी यहाँ पर NPN ही होता है, तो इसको भी हम यहाँ पर लगा देते हैं। तो ये देखिए ये Z44 यहाँ पर शॉर्ट है, यानी कि मॉस्फेट खराब रहेगा, शॉर्ट रहेगा, तो ये पहले ही इंडिकेट कर देता है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये मेरा कोई भी काम में नहीं आ सकता है। तो चलिए इसको भी हम साइड में रखते हैं। और ये एक है, ये भी P55 है, तो चलिए इसको भी यहाँ पर हम लगाते हैं। तो ये भी शॉर्ट है, देख सकते हैं। तो सारा कुछ हमने एक में मिला के रखा था ताकि यहाँ पर हमको भी मतलब समझ में नहीं आवे। तो ये शॉर्ट है। चलिए यहाँ पर चेक करने का मामला में यहाँ पर छटा भी गया कौन सा खराब है और कौन सा सही है। अब चल जाते हैं ट्रांजिस्टर के ऊपर। तो ये ट्रांजिस्टर जो छोटा वाला है, ये ट्रांजिस्टर मेरा PNP है, जो कि BC557 है। तो चलिए इसको हम चेक करते हैं, जो कि ये ऊपर वाला पिन था जैसे कि हमने आपको बताया था। तो इसमें चलिए हम यहाँ पर लगा देते हैं। तो ये तो वैसे PNP है, तो यहाँ पर PNP का इंडिकेट हमने दे करके रखा है। तो चलिए इसको थोड़ा सा प्रेस कर लेते हैं ताकि हिले डोले ना। और देखिए यहाँ पर ये इंडिकेट कर दिया, ट्रांजिस्टर वाला लाइट यहाँ पर जल रहा है। इससे पहले ये मॉस्फेट वाला जल रहा था, अब ट्रांजिस्टर वाला यहाँ पर बता रहा है। तो ये PNP था, तो यहाँ पर ये सही है, ठीक है। अब चलिए इसको भी इस साइड में रखते हैं। और ये ट्रांजिस्टर है, इसका नंबर है यहाँ पर BC547। आपको शायद यहाँ पर सही से दिखता नहीं होगा, तो नंबर हम यहाँ पर बता दे रहे हैं। चलिए इसको लगाते हैं। तो इसको भी हमने यहाँ पर लगा लिया है। चलिए इसको यहाँ पर NPN है, तो हम इससे यहाँ पर काम लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये काम कर रहा है। अगर NPN में हम यहाँ पर इसको दबाएंगे तो ये काम नहीं करेगा। देखिए क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि ये NPN है। जब भी काम करेगा तो ये यहाँ पर NPN से ही करेगा, यानी कि ये पॉजिटिव से ऑपरेट करता है, ये नेगेटिव से ऑपरेट करता है। PNP नेगेटिव से ऑपरेट करता है। ट्रांजिस्टर के बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो बना करके रखा है, आप चाहे तो वहां पे जाकर देख सकते हैं, या एडिटिंग कर लेंगे वहां पे भी देख लीजिएगा। तो ये N चैनल का है, तो इससे काम करेगा, और PNP रहेगा तो इससे काम करेगा, ठीक है। जैसा कि आपको एक बार फिर से दिखाना चाहेंगे, ये PNP है, तो इसको अगर हम सोचेंगे उससे ऑपरेट करने के लिए तो नहीं होगा, ठीक है। इससे करेंगे तो देखिए नहीं बता रहा है, और इससे करेंगे तो ये बताएगा। देखिए क्योंकि ये PNP है, तो आपको इससे पता चल जाएगा। अगर मान लीजिए इसका नंबर भी मिट चुका है, तब भी इसमें आपको पता चल जाएगा कि N चैनल का है या फिर P चैनल का है, ये चीज आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब चलिए बारी आता है यहाँ पे LED के लिए, यानी छोटा छोटा LED हम लोग मल्टीमीटर में पकड़ते हैं या किसी भी तरीके से चेक करते हैं, तो यहाँ पर ये चेक हो जाएगा। तो इसका पॉजिटिव इस साइड में, नेगेटिव इस साइड में, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो चलिए इसमें हम यहाँ पर लगा देते हैं। तो ये देखिए ये ग्रीन कलर का LED है, ये हमको पता चल रहा है, और साथ में वहां पर भी एक लाइट इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, देख सकते हैं रेड लाइट।
अब इसका इंडिकेट करने का मतलब क्या होता है कि कोई कोई एलईडी इस तरीका से होता है, आप लोग अगर इसमें काम कर रहे स्पीड में तो आपको पता होगा, कभी कभी एलईडी शॉर्ट हो जाता है और आपस में ही शॉर्ट हो जाता है, जो कि इस साइड से करंट जाता है इस साइड से पास हो जाता है। तो जैसे ही ये शॉर्ट रहेगा तो ये एलईडी नहीं जलेगा, लेकिन यहाँ पर आपका जल जाएगा। तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि एलईडी बिल्कुल भी शॉर्ट है। जैसा कि मेरे केस में यहाँ पर ये वाला एलईडी ये हाफ शॉर्ट है। कभी कभी क्या है, हाफ शॉर्ट का मतलब होता है कि कभी कभी ये एलईडी आपका जल भी जाएगा और कभी कभी शॉर्टिंग बता देगा। ठीक है, ये चीज एक बार आपको हम चेक करके यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं कि हम ज्यादातर इससे यहाँ पर चेक करते हैं वीडियो में, जो मेरा रेगुलर यहाँ पर वीडियो देखते हैं उनको पता होगा, ज्यादातर हम इसी का इस्तेमाल करते थे, तो इससे हम चेक करते थे। तो यहाँ पर देखिए ये शॉर्ट इंडिकेट कर रहा है, आपको देखने के लिए मिल रहा है। एलईडी नहीं जल रहा है, शॉर्ट इंडिकेट कर रहा है। अगर ये जलने वाला एलईडी होता तो जल जाता, जैसा कि इसमें आपको दिखाते हैं हम। ये देखिए एलईडी जल गया है, लेकिन ये एलईडी शॉर्ट है। देखने में तो लग रहा है ऐसा, लेकिन ये एलईडी शॉर्ट है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये रेड इंडिकेट कर जा रहा है, एलईडी शॉर्ट है और एलईडी भी नहीं जल रहा, आपको साफ देखने के लिए मिल रहा है। अब चलिए यहाँ पर इसमें हम टेस्ट करते हैं नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये एलईडी देखिए शॉर्ट, यहाँ पर देखिए कभी कभी ये शॉर्ट बताता है, कभी कभी ये इस तरीका से। तो देखिए रेड इंडिकेट कर रहा है, एलईडी नहीं जल रहा है। तो जैसा कि हमने आपको बताया, इसको बोलते हैं हाफ शॉर्ट, ये फुल शॉर्ट नहीं है। कभी कभी आपको ये जल जाएगा, किसी केस में आप इस तरीके से देखे होंगे, कभी कभी जल जाता है, कभी कभी नहीं जलता है। तो इस तरीका से जो है कि ये काम करता है। और एक और भी ये वाला है, इस तरीका से आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये ट्रांजिस्टर है, इसका नंबर है D882, जो कि NPN है ये भी। तो इसके लिए हमने नीचे यहाँ पर बना करके रखा है। तो चलिए इसमें इसको लगाते हैं, आपको चेक करके दिखाते हैं। इसमें हमने लगा दिया है, ये NPN था, तो अभी हम इसको इससे इस्तेमाल लेंगे। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर इसका इस साइड में ब्लू कलर में इंडिकेट कर रहा है, आपको देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, यानी कि इन चैनल का जितना भी इससे हम ऑपरेट करेंगे और मॉस्फेट को इससे ऑपरेट करेंगे और पी चैनल का इससे ऑपरेट करेंगे, तो सारा कुछ यहाँ पर बहुत ही आसानी से हमको पता चल जाता है। यानी कि जितना फास्ट इसमें हम चेक कर सकते हैं उतना फास्ट हम मल्टीमीटर में नहीं कर सकते हैं। तो अगर चाहें आप बनाना तो बना सकते हैं इस तरीका से। वैसे कमेंट कीजिएगा या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा, जिनको ज्यादा जरूरी है। वैसे तो ये सब बहुत ही कम भाई का जरूरी रहता है, क्योंकि बहुत सारा कमेंट रिप्लाई में ये भी आता है कि ये तो मल्टीमीटर से काम हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा बनाना और दिखाना आपका काम था, तो हमने यहाँ पर दिखा दिया। बाकी अगर जिसको जरूरी होगा वो कमेंट यहाँ पे कर सकते हैं, उनको हम यहाँ पर बता देंगे। इसका सर्किट डायग्राम वगैरह सारा कुछ आपको दे देंगे, तो कमेंट जरूर से कीजिएगा। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर से कीजिएगा। और जो भाई लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब तो यहाँ पर करके जाइएगा, क्योंकि हर तरीके का यहाँ पर वीडियो आपको देखने के लिए मिलता है। और इसका बैटरी का बात करें, अगर मामले आपको ये क्वेश्चन है कि यहाँ इसका बैटरी कौन सा है, तो इसका सेम वही वाला बैटरी है जो ये मल्टीमीटर में इस्तेमाल होता है। ये 9 वोल्ट का बैटरी है इसमें। ठीक है, इसको जब चाहे खत्म हो लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं। वैसे एक बार इसमें बैटरी लगाने पे मेरे ख्याल से तो इसमें 1 साल चल जाएगा, क्योंकि इसका ज्यादा इस्तेमाल ही नहीं है। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।